वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने की धमकी देने के बाद अब बज़ाहिर इस मौक़िफ़ से पीछे हटती दिखाई दे रही है। सियासी मुबस्सरीन इसे एक ऐसा सियासी शोशा करार दे रहे हैं जिसका मकसद सुहेल आफरीदी को अली अमीन गंडापुर के नक्श कदम पर चलने से रोकना था। तजियाकारों के मुताबिक गवर्नर राज के निफाज की बात तब शिद्दत इख्तियार कर गई जब सुहेल आफरीदी ने अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी धरने का ऐलान किया था। वफाक ने इस ऐलान के फौरी बाद सूबाई हुकूमत खुसूसन वजीर आला पर दबाव बढ़ाने के लिए गवर्नर राज की ऑप्शन का जिक्र छेड़ा ताकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इदारों से ताउन पर आमादा हो जाए। ताहम सियासी और आईनी माहिरीन कहते हैं कि ये धमकी अमली तौर पर कमजोर थी क्योंकि माजी में भी गवर्नर राज के निफाज के बाद मामला बेहतरी की बजाय अबतरी की तरफ गए। आईनी माहिरीन के मुताबिक वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज का इम्कान बराए नाम था क्योंकि आइन के तहत सूबाई असम्बली को ज्यादा से ज्यादा 180 दिन यानी 6 माह के लिए गैर फाल रखा जा सकता है, जिसके बाद वो खुद ब खुद बहाल हो जाती है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत को अभी तक कोई ऐसी शख्सियत भी दस्तयाब नहीं जिसे 6 माह के लिए गवर्नर बनाकर सियासी गर्दाब में झोंका जा सके और जो अपनी सियासी साख को दाव पर लगाने पर आमादा हो जाए। बावजूद इसके के बाद तजियाकार कहते हैं कि अगर सुहेल आफरीदी ने मुस्तकबिल में भी अली अमीन गंडापुर की तर्ज पर एहतजाजी मुहिम चलाने की कोशिश की तो वफाक दोबारा 2 माह के महदूद गवर्नर राज पर गौर कर सकता है ताकि सूबाई हुकूमत तब्दील करने के प्लान को अमली शक्ल दी जा सके। इस्लामाबाद में बाखबर जराये के मुताबिक गवर्नर राज नाफिज करने के लिए सदर पाकिस्तान को एतमाद में लेना जरूरी होता है, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी रुकावट पीपल्स पार्टी की मुखालफत हो सकती है। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज को गैर जमहूरी समझती है, इसलिए ये सवाल अहम हो जाता है कि क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ऐसे किसी फैसले का साथ देने पर आमादा होंगे। तजियाकारों के ख्याल में अगर पीपल्स पार्टी इस फैसले की हिमायत करती है तो वो अपनी सियासी और जमहूरी साख को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि आज खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा तो कल ये सिलसिला किसी और सूबे तक भी पहुंच सकता है। सियासी मुबस्सरीन समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का निफाज वफाक के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि इसके रास्ते में आईनी पेचीदगियां खड़ी हैं। पाकिस्तान के सूबाई निज़ाम में वजीर आला और सूबाई असम्बली अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं जो इंतजामी इख्तियार रखते हैं, जबकि गवर्नर सिर्फ अलामती हैसियत में वफाक का नुमाइंदा होता है। ताहम गवर्नर राज के निफाज की सूरत में सूबाई हुकूमती इख्तियार मुकम्मल तौर पर गवर्नर के पास आ जाता है और वजीर आला समेत पूरी असम्बली गैर मौसर हो जाती है। आईन पाकिस्तान के 10वें बाब में मौजूद आर्टिकल 232 और 234 के तहत गवर्नर राज या इमरजेंसी लगाने का तरीक़ेकार वाज़ेह किया गया है। आर्टिकल 232 इस सूरत में लागू हो सकता है जब सदर पाकिस्तान समझते हैं कि मुल्क या किसी हिस्से को जंग, बैरूनी हमले या ऐसी अंदरूनी सोच का सामना है जो सूबाई हुकूमत के बस में ना हो। इस सूरत में सदर इमरजेंसी का निफाज कर सकते हैं, मगर अगर इमरजेंसी अंदरूनी हालात की वजह से लगाई जा रही हो तो इसकी सूबाई असम्बली से तौसीक जरूरी होती है। अगर सदर मुमलिकत अपनी सवाबदीद पर इमरजेंसी नाफिज करें तो इन्हें 10 दिन के अंदर पार्लिमान से मंजूरी लेना लाजमी होता है। इस सूरत में सूबे के इंतजामी अमूर और कानून साजी का इख्तियार सूबे से वफाकी पार्लिमान को मुंतकिल हो जाता है। आइन के आर्टिकल 234 के मुताबिक अगर सूबाई गवर्नर सदर को ये रिपोर्ट दे कि सूबाई हुकूमत आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक काम करने से कासिर है तो सदर गवर्नर राज नाफिज कर सकते हैं। इस सूरत में तमाम इंतजामी इख्तियारात सदर के पास या इनके मुकर्रर करदा नुमाइंदे यानी गवर्नर को मुंतकिल हो जाते हैं, जबकि सूबाई असम्बली के इख्तियारात पार्लिमान को मुंतकिल हो जाते हैं। ताहम सूबे की हाई कोर्ट के इख्तियारात बरकरार रहते हैं और इन्हें वफाक या गवर्नर के पास मुंतकिल नहीं किया जा सकता। आइन के मुताबिक गवर्नर राज के नफाज की इब्तिदाई मुद्दत 2 माह होती है, जिसे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की मंजूरी से मजीद 2 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। ताहम गवर्नर राज की मजमूई मुद्दत 6 माह से जायद नहीं हो सकती। अगर इस दौरान कौमी असम्बली तहलील हो जाए तो गवर्नर राज 3 माह तक बरकरार रह सकता है जब तक नई असम्बली वजूद में ना आ जाए या सेनेट इस हवाले से फैसला ना करे। अगरचे आइन के 10वें बाब की शिक 236 के तहत इमरजेंसी या गवर्नर राज से मुतालिक फैसले अदालत में चैलेंज नहीं किए जा सकते, लेकिन मारूफ कानूनी माहिर अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक पाकिस्तान में माजी में लगने वाली तकरीबन तमाम इमरजेंसियों और गवर्नर राज को अदालतों में चैलेंज किया गया। उनके मुताबिक अगरचे आइन के तहत इन फैसलों पर बराह रास्त सवाल नहीं उठाया जा सकता,
لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی شہری بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے عنوان سے عدالت میں رٹ دائر کر دے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جب بھی کسی صوبے میں وفاق نے گورنر راج نافذ کیا، اسے شدید تنقید اور سیاسی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ 1988 میں بلوچستان میں گورنر راج ہو یا 1998 اور 2009 میں پنجاب میں ہونے والی صدارتی مداخلت، ہر بار ان فیصلوں نے سیاسی بے چینی میں اضافہ ہی کیا۔ اسی وجہ سے آج بھی وفاق کے لیے یہ قدم اٹھانا نہ صرف سیاسی طور پر خطرناک بلکہ عملی طور پر بھی نہایت مشکل ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔